नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्याय 28। अध्याय का नाम है पांडवों और कौरवों के सेनापति। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास, सार और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 27 शांति दूत श्री कृष्ण पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम इस पाठ का सार करेंगे। श्री कृष्ण उपलव्य पहुंचकर पांडवों को हस्तिनापुर का सारा हाल सुनाया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से युद्ध की तैयारी के लिए कहा। पांडवों ने विशाल सेना को 7 भागों में बांट दिया। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान, भीमसेन आदि 7 महारथी इन 7 दलों के नायक बने। अब प्रश्न उठता है कि पांडवों का सेनापति किसे बनाया जाए। सबकी राय ली गई। धृष्टद्युम्न को पांडव सेनापति बनाया गया। दूसरी तरफ कौरव पक्ष में भीष्म ने कहा कि लड़ाई की घोषणा करते समय मेरे से सुझाव नहीं लिया गया, अतः मैं पांडुपुत्रों का वध नहीं करूंगा। कर्ण सदैव हमारा विरोध करता रहा है, अतः उसे सेनापति बना दिया जाए। दुर्योधन ने भीष्म पितामह को ही कौरवों का सेनापति बनाया। कर्ण ने कहा, जब तक भीष्म पितामह जीवित हैं मैं युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करूंगा, सिर्फ अर्जुन को मारने के लिए युद्ध में प्रवेश करूंगा। फलतः कर्ण तब तक युद्ध से अलग रहे। इधर युद्ध की तैयारियों के मध्य ही बलराम एक दिन पांडवों की छावनी में पहुंचे और बोले, मैंने कृष्ण को अनेक बार कहा था कौरव पांडव हमारे लिए बराबर हैं, लेकिन अर्जुन के प्रेम के कारण तुम्हारे पक्ष में आ गए। दुर्योधन व भीम दोनों मेरे शिष्य हैं, मैं तो उनको लड़ते लड़ते मरते नहीं देख सकता, अतः मैं युद्ध में किसी की तरफ से नहीं रहूँगा। मैं जा रहा हूँ, मैं तटस्थ रहूँगा। महाभारत के युद्ध में पूरे भारतवर्ष में 2 ही राजाओं ने युद्ध में भाग नहीं लिया, वे तटस्थ रहे। एक बलराम और दूसरे भोजकर के राजा रुक्मी। राजा रुक्मी की छोटी बहन रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी थी। युद्ध का समाचार सुनकर रुक्मी एक अक्षौणी सेना लेकर आया था। रुक्मी के अहंकार के कारण दोनों पक्षों ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने खड़ी होकर युद्ध नीति पर चलने की प्रतिज्ञाएं लीं। दोनों पक्षों की व्यूह रचनाएं हो गईं। श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश से अर्जुन के भ्रम को दूर किया। तब अर्जुन का मोह भंग हुआ। युद्ध शुरू होने वाला था कि युधिष्ठिर ने अपना कवच उतारकर सीधे पितामह भीष्म के पास गए और झुककर चरण स्पर्श किया। पितामह से उन्होंने कहा, पितामह, हमने आपके साथ युद्ध का दुस्साहस कर ही लिया, कृपया हमें युद्ध की अनुमति दीजिए और आशीर्वाद भी कि हम युद्ध में विजय प्राप्त करें। पितामह बोले, बेटा युधिष्ठिर, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, तुम्हारे विपक्ष में लड़ना पड़ रहा है, फिर भी मेरी कामना है कि रण में तुम्हारी विजय हो। भीष्म से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर युधिष्ठिर इसी प्रकार आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य व मद्रराज शल्य के पास जाकर आशीर्वाद लिया और अनुमति मांगी। तब सबने उनको आशीर्वाद दिया और युद्ध की व्यवस्था बताई। युद्ध के प्रारंभ में सबसे पहले बराबर वाले एक जैसे हथियार लेकर 2-2 की जोड़ी में लड़ने लगे। प्रत्येक योद्धा युद्ध धर्म का पालन करते हुए युद्ध करने लगे। पितामह भीष्म के नेतृत्व में 10 दिन तक युद्ध चला। भीष्म के आहत होने पर द्रोणाचार्य को सेनापति नियुक्त किया गया। द्रोणाचार्य के बाद 2 दिन कर्ण सेनापति रहे और 18वें दिन शल्य सेनापति बने। महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन चला। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, भीष्म के सेनापति बनने पर कर्ण ने क्या निर्णय लिया? उत्तर, कर्ण ने निर्णय लिया कि भीष्म के मारे जाने के बाद वह युद्ध भूमि में प्रवेश करेगा और केवल अर्जुन को ही मारेगा। प्रश्न 2, कौरवों के सेनापति कौन थे? उत्तर, कौरवों के सेनापति पितामह भीष्म थे। प्रश्न 3, पांडवों की सेना को कितने हिस्सों में बांटा गया? उत्तर, पांडवों की सेना को 7 हिस्सों में बांटा गया। प्रश्न 4, कौरव सेना के पहले सेनापति कौन बने? उत्तर, कौरव सेना के पहले सेनापति भीष्म पितामह बने।
प्रश्न 5, महाभारत युद्ध के दौरान कौन कौन से राजा तटस्थ रहे? उत्तर, महाभारत युद्ध के दौरान एक बलराम और दूसरे भोज करके राजा रुक्मी तटस्थ रहे। इन्होंने युद्ध में किसी की तरफ से भाग नहीं लिया। प्रश्न 6, अर्जुन के भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में क्या किया? उत्तर, अर्जुन के भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में कर्म योग का उपदेश दिया। प्रश्न 7, भीष्म के नेतृत्व में कौरवों ने कितने दिनों तक युद्ध किया? उत्तर, भीष्म के नेतृत्व में कौरवों ने 10 दिनों तक युद्ध किया। प्रश्न 8, पांडवों ने अपनी सेना का सेनापति किसे बनाया? उत्तर, पांडवों ने अपनी सेना का सेनापति कुमार धृष्टद्युम्न को बनाया। प्रश्न 9, कर्ण की मृत्यु के बाद कौरवों का सेनापति किसे बनाया गया? उत्तर, कर्ण की मृत्यु के बाद कौरवों ने अपने सेनापति शल्य को बनाया। प्रश्न 10, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? उत्तर, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। प्रश्न 11, युधिष्ठिर को कौरव सेना की ओर जाते देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? उत्तर, युधिष्ठिर को कौरव सेना की ओर जाते देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं समझ गया हूँ कि महाराज युधिष्ठिर की क्या इच्छा है। वे बिना बड़ों का आदेश लिए युद्ध करना अनुचित मानते हैं। उनका उद्देश्य यही है। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला है, कर्ण का उद्दंड व्यवहार सदा किसको खटकता था? ए, दुर्योधन को, बी, भीष्म को, सी, अर्जुन को और डी, भीष्म पितामह को। इसका सही उत्तर है डी, भीष्म पितामह को। प्रश्न 2, महाभारत का युद्ध कुल कितने दिन चला? ए, बस, बी, 18, सी, 20, डी, 4। इसका सही उत्तर है बी, 18। प्रश्न 3, भीष्म पितामह ने जानबूझकर आगे होकर किसका वध न करने की इच्छा की थी? ए, पांडु पुत्रों, बी, कर्ण, सी, अश्वत्थामा, डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए, पांडु पुत्रों। प्रश्न 4, युद्ध के लिए पांडवों की विशाल सेना को कितने हिस्सों में बांटा गया था? ए, 2, बी, 4, सी, 7, डी, 10। इसका सही उत्तर है सी, 7। प्रश्न 5, कौरवों का सेनापति किसको बनाया गया था? ए, कर्ण को, बी, धृष्टद्युम्न को, सी, नकुल को, डी, दुर्योधन को। इसको सही उत्तर है बी, धृष्टद्युम्न को। प्रश्न 6, बलराम जी अपने बड़े बूढ़ों को प्रणाम करके किसके पास जा बैठे थे? ए, धर्मराज, बी, विराट, सी, श्री कृष्ण, डी, भीम। इसका सही उत्तर है ए, धर्मराज। प्रश्न 7, रुक्मी की बहन का क्या नाम था? ए, रुक्मणी, बी, अहिल्या, सी, द्रौपदी, डी, उत्तरा। इसका सही उत्तर है ए, रुक्मणी। प्रश्न 8, युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में कितने राजा युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए थे? ए, 1, बी, 2, सी, 3, डी, 4। इसका सही उत्तर है बी, 2। प्रश्न 9, पितामह के नायकत्व में समुद्र की भांति लहरें मारती हुई कौरव की सेना किस ओर प्रवाहित हुई थी? ए, कुरुक्षेत्र, बी, विराटनगर, सी, हस्तिनापुर, डी, द्वारिका। इसका सही उत्तर है ए, कुरुक्षेत्र। प्रश्न 10, युधिष्ठिर ने किससे युद्ध की अनुमति और आशीर्वाद देने की बात कही? ए, दुर्योधन, बी, विराट, सी, भीष्म पितामह, डी, श्री कृष्ण। इसका सही उत्तर है सी, भीष्म पितामह। प्रश्न 11, रुक्मी बड़ा खुश होकर अपनी सेना लेकर किसके पास गया? ए, भीम के पास, बी, कर्ण के पास, सी, दुर्योधन के पास, डी, भीष्म के पास। इसका सही उत्तर है सी, दुर्योधन के पास। प्रश्न 12, धर्मराज किससे आशीर्वाद लेकर सेना में लौट गए? ए, कृप एवं मद्राज से, बी, भीष्म से, सी, आचार्य द्रोण से, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, कृप एवं मद्राज से। प्रश्न 13, 10 दिन के बाद भीष्म आहत हुए तो सेनापति किसे नियुक्त किया गया? ए, युधिष्ठिर, बी, आचार्य द्रोणाचार्य, सी, अर्जुन, डी, भीम। इसका सही उत्तर है बी, आचार्य द्रोणाचार्य। प्रश्न 14, लड़ाई के दौरान किस दिन कर्ण का स्वर्गवास हुआ? ए, 10वें, बी, 17वें, सी, 14वें, डी, 3रे। इसका सही उत्तर है बी, 17वें। प्रश्न 15, रुक्मी किस उद्देश्य से कुरुक्षेत्र गया और अपमानित हुआ? ए, युद्ध जीतने, बी, प्रतिष्ठा बढ़ाने, सी, शर्त पूरी, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, प्रतिष्ठा बढ़ाने। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 28 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 29 पहला, दूसरा और तीसरा दिन पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।